अगेन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, न्यू मोटो व्लॉग एक्चुअली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं तो भूल ही गया मोटो व्लॉग बनाना कैसे, इतना लेट हो रहा है ना, और वो कंसिस्टेंसी भी नहीं आ पा रही है। एनीवे ट्राई करेंगे। बहुत टाइम बाद आज बाइक निकाली है और मन तो बहुत करता है यार निकालने का, बट द प्रॉब्लम इस जो पूरा सेटअप है ना, ये हेलमेट वगैरह वो लगाने का पूरा मन नहीं करता, क्योंकि जितनी भी राइड करता हूँ मैं थोड़ी सी करता हूँ, वो 2-3 किलोमीटर वाली राइड, क्या बोलूँ, मतलब जाना होता है कहीं पे, तो बस उतना ही। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यार, डिफ़िकल्ट मतलब कि मन सा नहीं करता निकालने का। तो आज मैंने सोचा मौसम का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी बैंगलोर में। कल मतलब क्या डेट होगी कल, पता नहीं यार, डेट भी नहीं पता कल की। तो कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जब भी ओले वोले पड़े थे ना दिल्ली नोएडा में, तो उस टाइम यहाँ भी ओले वगैरह पड़े थे। तो ठंडा मौसम है, इससे पहले तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा यार यही सही मौका है, बाइक निकालो और हेलमेट डालो। और सेटअप तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ कैमरा लगाना होता है और एक छोटी सी वायर लगानी होती है माइक की, तो वो मैं लगा दी मैंने और निकल गया। और निकला कहाँ के लिए हूँ, निकला मैं एक बहुत स्पेशल जगह के लिए हूँ, जिसका नाम है रामेश्वरम कैफ़े। सो रामेश्वरम कैफ़े का जो सीन है ना बैंगलोर में, इट्स क्वाइट फेमस एक्चुअली, और इट हैज़ मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस द बैंगलोर। और मैंने तो ये भी सुना है कि पुणे मुंबई वगैरह में भी है शायद, मैं कंफर्म नहीं है, बट बैंगलोर का तो कंफर्म है 100%। तो इसकी जो खासियत ये है कि ये ना थोड़ा साउथ इंडियन खाना ज़्यादा देते हैं, लाइक इनका जो मेन फोटे है वो साउथ इंडियन का ही है। तो अगर किसी को भी बैंगलोर आना है और साउथ इंडियन टच लेना है, और मतलब लोकल शॉप से नहीं लेना है, तो रामेश्वरम कैफ़े पक्का जा सकते हैं, क्योंकि रामेश्वरम कैफ़े अगर आप जहाँ भी हो ना, आपसे लगा लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 किलोमीटर के रेंज में तो होगा ही होगा। तो डेफिनेटली यू कैन विजिट द प्लेस। आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट, बट येस इट्स वर्थ इट। और मैं भी वहीं जा रहा हूँ, और तो मेरे घर के आसपास एक नया इनकी ब्रांच खुली है, और मैं ऑलरेडी होके आ चुका हूँ वहाँ पर। तो इट्स ह्यूज एक्चुअली, इट्स प्रीटी ह्यूज, लाइक ये आई थिंक बिगेस्ट है बैंगलोर में ये वाला कैफ़े। तो वो तो तुम्हें जाके मैं दिखा दूँगा कितना बड़ा है, पर रॉन्ग दिल को यहाँ से ले रहा यार, कोई भी नहीं है, मैं रॉन्ग साइड ले रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, तो काफ़ी बड़ा है, तो और उसमें जो सिटिंग एरिया है वो ज़्यादा बहुत बड़ा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो मज़ा आएगा। ठंडा मौसम है, मैं तो कुछ ज़्यादा खाऊंगा पीऊंगा नहीं, एक इडली वगैरह खा लूँगा और एक चाय पी लूँगा बस। सो दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर मी। मैं एक इडली खा लूँगा और एक कॉफ़ी पी लूँगा, कॉफ़ी भी फ़िल्टर कॉफ़ी। एंड बाय द वे, फ़िल्टर कॉफ़ी जो है वो वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट कॉफ़ी लिस्ट हुई थी आई थिंक 2026 में, और सॉरी 2025 में, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो भाई मुझे अच्छा लगा कि मैं भी फ़िल्टर कॉफ़ी पीता हूँ, और फ़िल्टर कॉफ़ी सेकंड बेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो मैं ये मेरा मतलब आज का मेन्यू रहने वाला है, और बाकी अपना ब्लॉग और कंटेंट तो बन ही जाएगा। और आज मैंने ये वाला भी माउंट लगाया हुआ है, तो इस माउंट से मैं अपनी खुद की वीडियो बना सकता हूँ, लाइक अ डिफरेंट एंगल। हाँ भाई, मुझे गूगल बोल रहा है मेक अ यू टर्न इफ पॉसिबल। ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल यार, लाइक फॉर रियल। एनीवे, तो कितना दिखा रहा है अभी? अब यार 6.9 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, एंड इट वुड टेक मी अराउंड 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट लगेगा।
मैंने एक पंगा ले लिया। मैंने जो हेलमेट में वाइज़र लगाया हुआ है ना, वो लगाया मैंने, वो वाला जो ब्लैक शेड नहीं होती इसमें, वो वाला। अब मुझे ना मेरी जो विजिबिलिटी है वो 30% कम हो चुकी है, ठीक है। तो मैं दिख तो रहा है एनीवे, बट वो क्लैरिटी नहीं दिख रही है जो क्लैरिटी दिखनी चाहिए ट्रांसपेरेंट वाइज़र में। बट काम चला हुआ है, गड्ढे वड्ढे तो दिख रहे हैं बट इतने क्लियर तो नहीं दिख रहे हैं यार, लाइक टू बी ऑनेस्ट। काम चल जाएगा, पता नहीं है, गड्ढे में घुसते ही पता चल जाएगा कितना काम चल रहा है। अभी मैंने ना परसों एक वीडियो देखी थी कि एक बंदा साइकिल से ना पूरा इंडिया नाप रहा है और वो जगह जगह अलग डिफरेंट स्टेट्स कवर कर रहा है। तो वो ना यहाँ पर भी आता है, लाइक ये ना श्रीनगर, ये जो हाईवे चल रहा है मैंने बताया भी हुआ है पहले एक बार कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी वाला हाईवे है ये, तो बेसिकली कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला। तो वो यहाँ से आया तो इसने ना फ्लाईओवर ले लिया इस हाईवे पे। तो इसमें जो फ्लाईओवर है ना उसका एक टोल कटता है, लाइक 2 व्हीलर का भी और 4 व्हीलर का भी। पर वो बेचारा था उसका साइकिल में था वो, तो जो टोल वाला था ना उससे पैसे मांगने लग गया कि पैसे दे पैसे दे, और वो चिढ़ गया। आई थिंक इधर का था वो, यूपी साइड का प्रॉपर देसी। और भाई वो भिड़ गए दोनों आपस में, और वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है और वो अपनी लैंग्वेज में, वो हिंदी में बोल रहा है और कन्नडिगा में बोल रहा है, तो सॉरी कन्नड़ा में बोल रहा है। तो मस्त वीडियो थी भाई, बोला मैं क्यों पैसे दूँ, मैं तो पूरे देश घूम चुका हूँ। बोल रहा भाई पैसे देना पड़ेगा और आगे बढ़। तब तक उसके पास ऑब्वियसली साइकिल थी तो हल्की थी, तो उसने उठा ली साइकिल अपनी और आगे भाग गया। तो आई थिंक उसने नहीं दिए पैसे जो उसने लास्ट में बताया कि वाई शुड आई पे। ठीक है भाई, तो यही वाला पीछे जो टोल गया ना वो वही था जहाँ से मैंने अभी हाईवे पे आया हूँ मैं। 4 किलोमीटर मुझे स्ट्रेट जाना है। मुझे 3rd मेट्रो में राइट लेना है, तो मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट रास्ता पता नहीं। मेरा गूगल मैप नहीं चल रहा है, मतलब इंटरनेट बाकी सब तो चल रहा है इंटरनेट, बट गूगल मैप में मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो मैं KTM मैप के थ्रू आ रहा हूँ, और KTM मैप पता ही है जितना पथेटिक हो सकता है ना गूगल मैप, KTM मैप उतना पथेटिक है भाई। चलो भाई, ये दूसरा मेट्रो स्टेशन आ गया है और तीसरे मेट्रो स्टेशन के बाद मुझे राइट लेना है, ये याद रखना है मुझे। बहुत स्मूथ चल रही है यार, मतलब अनएक्सपेक्टेडली। भाई क्या स्मूथ रोड है यार, मज़ा आ रहा है। ये होता है भाई, ये जो एक्चुअली ये वेदर है ना, जो ये वेदर ये वाला है, मतलब लगा लो 25-24 वाला, और मुझे तो लग रहा है 22 वाला है इसमें, और ऐसी रोड हो और ये विजिबिलिटी हो एक्चुअली भाई, तो मज़ा ना आ जाए इस रोड में बाइक चलाते हुए, क्यों ना आए। और मेरा एक फ्रेंड है नॉर्थ में, वो बंदा रातों रात देवप्रयाग निकल गया। मतलब ये होती है भाई, मतलब एक बाइकर की। तो भाई वो बंदा क्या करा, उसने रात को मैसेज किया सबको कि भाई मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग, कोई चल रहा साथ में। ऑब्वियसली भाई बंदे इतना नहीं करेंगे, मतलब इतना जल्दी रेडी नहीं हो पाएंगे, जो इतना मतलब जो एंथुसियास्टिक नहीं है। जो वो बंदा इतना एंथुसियास्टिक है इस चीज़ के लेके कि वो घर में बोलता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ। काम बेसिकली उसका यही है कि ब्लॉग बनाना है। तो ब्लॉग बनाने निकला वो, कभी कुछ इशू आया बाइक में, कभी कैमरा के माउंट में, तो वो ठीक कराते कराते अभी निकला है वो, मतलब कुछ टाइम पहले, और लेट हो गया है वो एक्चुअली। और मैं रास्ता भटक गया हूँ, वो लेट हो गया था और मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो भाई ये होता है। और वहाँ की रोड तो पता ही है आपको, देवप्रयाग वाली, दिल्ली टू देवप्रयाग जो रोड है भाई, क्या मक्खन रोड बना रखी है। मैं तो फिदा हूँ भाई उस रोड में, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं अपनी बाइक कब ले जाऊँगा उसमें, सच में। और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे अब नीचे जाना है या कहाँ जाना है। आई फील लाइक अभी तो 1.4 किलोमीटर दिखा रहा है पीछे। क्या कर रहा है अभिलाष? कभी कभी ना अभिलाष थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है मैप को लेके, क्योंकि मैप पे भरोसा कम है मुझे, और इतना भरोसा कम है मतलब क्या बताऊँ। मुझे तो ये भी नहीं पता चल पा रहा कि मेरी जो वॉइस कैप्चर हो रही है वो मतलब
ठीक से हो रही है नहीं हो रही है। नहीं वो तो मैं ठीक कर लूँगा यार एडिटिंग में। तो एडिटिंग भी तो है यार अपने पास हाथों में। अरे रामेश्वरम कैफे आ तो गया है। अबे जाना तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? हद हो गई यार। मेरे को जाना एक्चुअली राइट में है, बट मैं आगे राइट कट कैसे लूँगा? अब जो भी आगे राइट कट आएगा मुझे उसको लेके वहाँ से यूटर्न लेना पड़ेगा। मतलब जो भी रेड लाइट आएगी मुझे वहाँ से यूटर्न मारना पड़ेगा। बट कहाँ है भाई लेफ्ट? लेफ्ट ही तो नहीं दिख रहा मुझे। लेफ्ट ही तो नहीं दिख रहा यार। कहाँ है लेफ्ट? मैं तो आगे ही जाता जा रहा हूँ। अब वो तो अच्छी बात है कि रोड अच्छी है भाई, वरना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है अभी। अच्छा दिख गया। ओह गच्छा। ओह ठीक है मैडम। फाइनली 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 बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हम भटकने के अपनी डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और मैं दिखाता हूँ भाई ये रामेश्वरम कैफ़े दिखता कैसे एक्चुअली। अभी दिखाता हूँ रुको। और ये हम पहुंच चुके हैं, देख रहे हो लिखा हुआ है ऊपर। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यार, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। तो मैं बाइक कहाँ लगाऊँ? सही लगा दूँ क्या? लॉक खुला छोड़ दूँ? लॉक लगा दूँ? लॉक लगा दूँ? ओके थैंक यू सर। ओके ओके। पहले अंदर जाते थे ना, अंदर जाती थी ना पहले बाइक अंदर पार्क होती थी ना। पहले था, अब नहीं है। ट्रैफिक हो रहा है ना। अच्छा कार पूरा पूरा पार्किंग आता है बाहर बाइक पार्किंग। ओके सर ओके। सेफ है यहाँ पर ना? हाँ सेफ है। ओके थैंक यू सर। बढ़िया एकदम मस्त। तो आस पास की बाइक दिखा दो कैसी है। अभी वापस जा रहा हूँ। तो हो गई है पेट पूजा, फ़ोन चला लिया, इधर उधर देख लिया। वापस जाने का टाइम है। बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है।
लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तो खाना पीना हो गया है, आई एम ऑल सेट टू गो बैक। एंड बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है। कैमरा ना होने की वजह से बैकग्राउंड नॉइस बहुत आती है, बट ये मैं एडिटिंग में सेटअप करने की कोशिश करूँगा। ईयरबड्स अभी नए लिए तो ईयरबड्स लगा के चलता हूँ क्योंकि ब्लूटूथ नहीं है और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी। मेरे बात पे ना ANC ऑन हो जाता है इसका। बहुत मज़ा आया और शॉर्ट में लगा दूँगा उसके बाद। और मैंने POV भी बनाया है इसका। और ये बहुत ज़रूरी है, पता है, ये टक करना इसको ऐसे, अदरवाइज आपका हेलमेट बहुत ज़्यादा वॉबल होगा हवा की वजह से और यू वोंट फील सेफ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम और मेक श्योर कि यू हैव इनफ स्पेस आपके स्ट्रैप और आपके स्किन के बीच में। तो मच्छर कहाँ से आ रहा है? और बताया था नहीं, गलती कर दी मैंने, ये वाला मैं वाइज़र ले आया यार। मैं गाने चला देता हूँ। इस POV से थोड़ी ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि तो दैट्स हाउ आई एम लुकिंग। आई डोंट नो गुड और नॉट, बट दिस इज समथिंग ऑफ हाउ आई लुक। शैल वी गो? लेट्स गो। और ये तो मैं भूल ही गया था कि भाई इसकी हेडलाइट्स की भी तो लाइट है बाइक की, तो बाइक की लाइट भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया है सेटअप। अबे यार ये क्या सा ऑरा माइनस है भाई। ओह क्या भाई, बैक शॉट मारते हुए जा रही है। सुनिए आवाज ये। मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी चेन बंद है ना, मुझे चेन बंद चाहिए होती है बस अपनी पजामे की। लेट्स गो। और गाने बंद हो चुके हैं बस। ये क्यों है यार? मैं तेज भी जा रहा हूँ। व्हाई? इवन आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ तो भाई फाइनली अपना ये वाला भी हो चुका है। बस इतना ही तो करना होता है यार, और कितना ही है ना। फालतू में हम परेशान होता हूँ मैं, मतलब फालतू में परेशान होता हूँ मैं कि ये एफर्ट करना पड़ेगा। सिंपली यार बाइक की चाबी उठाओ, बाइक उठाओ, हेलमेट डालो और निकल जाओ। और अभी तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। आई थिंक मौसम अच्छा है इसलिए, और प्री प्लान्ड है। तो कुछ नहीं खाया मैंने, घी पूरी इडली खाई, कॉफ़ी पी, थोड़ा दोस्तों से बातें करी और निकल गया। लाइक आई डिडंट स्पेंड मच ऑफ अ टाइम, सो आई हैड टू गो बैक राइट, बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ऑलमोस्ट 1:45। तो दोस्तों से ही बातें कर ली। जो मेरा फ्रेंड था ना जो देवप्रयाग जा रहा था, वो ऋषिकेश में स्टे कर रहा है शायद, तो वो होटल में ही था और सुबह के लिए सामान पैक कर रहा था। और बाकी का एक जो मेरे दोनों फ्रेंड है, एक काम कर रहा था और एक लेटा हुआ था, और मैं यहाँ ब्लॉग बना रहा था। तो सब मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। आराम करना भी ज़रूरी है, ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है, ऑफिस का काम करना भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। इस जस्ट करते रहो कुछ ना कुछ, बस इंजॉय करते रहो। बहुत मज़ा आ रहा है यार,
और पता है जानबूझ के मैंने इसको स्ट्रीट मोड में लेके आया हूँ मैं, वरना इससे पहले मैं रेन मोड में चला रहा था इसकी, मतलब क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी ना काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे थोड़ी पावर कट चाहिए थी। हाईवे पे कौन चलाता है भाई रेन मोड पे, तो इसलिए मैंने स्ट्रीट मोड पे डाला और भाई नेक्स्ट लेवल थ्रॉटल शीट है इसकी, मज़ा आ गया भाई। और अच्छी बात तो ये है कि अब से ड्यूक 350 देखने को मिलेगी ज़्यादातर, क्योंकि 390 इन्होंने थोड़ा एक्सक्लूसिव कर दिया और उसका अलग ही सेगमेंट बना दिया 390R का। तो ज़्यादातर लोग तो ऑब्वियसली 350 खरीदेंगे अब, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर पावर है, थोड़ा डाउनग्रेडेड है पर सिमिलर पावर है। और 390 को महंगा कर दिया है, 40,000 या 30,000 रुपये महंगा, और 350 का सस्ता है। तो थोड़ा एक अच्छा फील आएगा कि मतलब मैं 390 चला रहा हूँ। बट 350 में कोई प्रॉब्लम है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, दीज आर प्रीटी गुड मशीन्स। मज़ा तो आएगा यार। अभी मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, अभी मैं लेफ़्ट होने वाला था, बट मैं सोचा कि अब जब कंटेंट बना ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं दूसरे रास्ते को दिखाऊं। और क्या मस्त हाईवे देख रहे हो, ऊपर नीचे पीछे। राइट क्यों जा रही है अपने आप? देखो ये वाला है, वो ये वाला है टोल, जिसमें मैं साइकिल वाले की कहानी बता रहा था ना, जो पूरा देश घूम रहा था और उस पर कहीं टोल नहीं दिया। बैंगलोर में आते इसको टैक्स पे करने के, टोल पे करने के लिए बोल दिया, तो बंदा एकदम किलस गया कि भाई मैं क्यों करूं। और देख रहे हो विदाउट जर्क डाउन शिफ्ट कैसे किया जाता है, जैसे मैंने किया ना अभी वैसे ही, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सब कुछ होना चाहिए। आपका डाउन शिफ्ट भी होना चाहिए, क्लच भी दबना चाहिए, और थ्रॉटल भी आपका खुलना चाहिए। तो इस ऐसे आप जर्क फ्री, ये देखो अभी देखो है, ये देखो। और मैंने एक चीज़ और सीखी है कि जब आपको बाइक स्लो करनी है ना, तो 30% आप ब्रेक मार के रखो, ठीक है, और इंजन ब्रेकिंग भी आप यूज़ कर सकते हो, तो इससे बाइक और स्पीड से रुकेगी, कि बाइक चलती भी रहेगी। और अरे मैंने जंप तो नहीं कर दिया रेड लाइट, अरे मैंने बातों के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया रेड लाइट पे यार, शिट। एनीवे, तो इससे क्या होगा, जल्दी बाइक रुकेगी, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग भी काम कर रही है अपना, और इंजन ब्रेकिंग के साथ आप ब्रेक भी मार रहे हो, ब्रेक के साथ साथ डाउन शिफ्ट भी कर रहे हो, तो वो सब मिलाकर एकदम जल्दी बाइक रुकेगी। मैं ठीक से समझा पाया नहीं, मुझे नहीं पता कि अगर मैं ठीक से समझा पाया नहीं, बट बनाऊंगा इस पर एक तसल्ली से वीडियो, जो कि मैं अब नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने बोल दिया ना, इसलिए क्योंकि मैंने बोल दिया अब इसलिए नहीं बनाऊंगा। ये इसकी पीछे साइकोलॉजी होती है, पता है। थिंग्स विच यू हैवंट एग्जीक्यूटेड येट, डोंट टॉक अबाउट इट, सिंपली, बिकॉज द मोमेंट यू टॉक अबाउट इट, योर माइंड थिंक्स दैट यू हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ इट्स वर्क। तो आप बहुत ठंडे पड़ जाते हो, सुस्त पड़ जाते हो, तो इसलिए बोलना नहीं चाहिए। तभी बोलते हैं कि भाई फाइनल रिजल्ट से पहले बोलो मत। इसका मतलब ये नहीं कि टोक लग जाती है, नज़र लगने, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि माइंड को ये सिग्नल्स आते हैं बॉडी से कि 50% काम डन हो चुका है यार। वो जो क्या बोलते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कंप्लीशन के बाद वाले, रिलैक्सिंग वाले या कंफर्टेबल वाले, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और बातों बातों में ही यार स्मेल क्यों आ रही है, कुछ सड़े हुए आम नहीं होते जो उसकी स्मेल आ रही है। अनविद तो मज़ा आया यार इस बार छोटी सी राइड में। बड़ी छोटी सी राइड ही 15-16 मिनट की हो जाएगी आई गेस। और मैं इसको जल्दी से एडिट करके इसी वीकेंड डाल दूँगा, जो भी वीकेंड, और डेट नहीं बताऊँगा वरना फिर पता लग जाएगा कि मैंने डिले कर दिया है। अच्छा यहाँ से बदबू आ रही है यार, छी, क्या ले जा रहा है भाई ये पूरा गंद। ये कूड़े का ट्रक जा रहा था ना, इसी से बदबू आ रही थी।
भाई ऊपर कुछ डालते भी नहीं है, व्हाट इफ की गड्ढे में चला गया, इसका टायर तो सारा कूड़े गिर जाएगा रोड पे। भाई कुछ कवर करने के लिए डाल दो ना उसके ऊपर। एनीवे गाइस, ये था शॉर्ट ट्रिप रामेश्वरम कैफ़े का। मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या खाया, कैसे खाया, कैसा उसका एम्बियंस है ना, क्या क्या हिसाब किताब है पूरा। और थोड़ी चटपटी बातें बीच बीच में हो गई अपनी, लास्ट में हमने बदबू भी सूंघ ली। चलो भाई, और बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं दिखाने को। अब मैं सीधा बाइक पार्क करूँगा और मैं सो जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। विल मीट यू सून। एडियोज, आउ विडरजेन, बाय बाय, टेक केयर।